रात के अंधेरे में अक्सर सच छिप जाता है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो अंधेरे से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। एक शांत सा मोहल्ला, जहां हर घर की खिड़की से सुकून झलकता था, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और जहां कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यहां ऐसा सन्नाटा छा जाएगा जो हर किसी के दिल में डर भर देगा। तीन बहनें हंसती खेलती अपने सपनों के साथ जीती हुई अचानक एक रात बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। न कोई चीख, न कोई आवाज, न कोई गवाह। बस खाली कमरा, बिखरा हुआ सामान और दीवार पर टंगी एक तस्वीर, जिसमें तीनों मुस्कुरा रही थीं। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या कोई ऐसा राज छिपा था जिसे वो दुनिया से छुपा रही थीं? सुबह जब माँ ने दरवाजा खोला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर खाली था, मोबाइल फोन टेबल पर पड़े थे और खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। माँ की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। लोग इकट्ठा होने लगे, सवाल उठने लगे। तीनों एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? क्या ये भाग गई हैं? या फिर किसी ने उन्हें उठा लिया है। लेकिन असली सवाल ये था, अगर ये किडनैपिंग थी तो कोई सबूत क्यों नहीं मिला? पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर की नजरें हर कोने को टटोल रही थीं, जैसे दीवारें भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। कमरे में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद था। तो फिर वो बाहर कैसे गईं? या क्या कोई अंदर आया था जिसे वो खुद जानती थीं? जांच शुरू हुई। सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ। कल रात कुछ सुना था? कोई अजनबी दिखा था? लेकिन हर जवाब एक जैसा था, कुछ भी नहीं। जैसे पूरी रात इस मोहल्ले ने खुद को अंधा बना लिया हो। धीरे धीरे पुलिस को पता चलता है, तीनों बहनों का किसी से झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लव एंगल नहीं, सब कुछ सामान्य। लेकिन क्या सच में सब कुछ सामान्य था? जांच आगे बढ़ती है और तभी एक छोटी सी बात बड़ा मोड़ ले आती है। सबसे छोटी बहन की डायरी, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, और तभी एक छोटी सी बात बड़ा मोड़ ले आती है। सबसे छोटी बहन की डायरी, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, हमें सच पता चल गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये एक लाइन पूरे केस को बदल देती है। कौन सा सच? किससे डर रही थीं वो? इंस्पेक्टर की नजरें अब सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी देखने लगीं। परिवार की ओर, रिश्तों की ओर। क्योंकि कई बार खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर होता है। जांच में सामने आता है, कुछ महीनों से तीनों बहनें अजीब व्यवहार कर रही थीं। फोन पर धीरे धीरे बात करना, रात को देर तक जागना और अचानक चुप हो जाना, जैसे वो किसी डर में जी रही हों। लेकिन किससे? एक दिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, धुंधली सी वीडियो, जिसमें रात के करीब 2 बजे तीनों बहनें घर से बाहर निकलती दिखती हैं। अपने पैरों से, बिना किसी दबाव के, जैसे वो खुद जा रही हूं। लेकिन उनके चेहरे डरे हुए थे, जैसे कोई उन्हें मजबूर कर रहा हो, लेकिन वो कोई दिख नहीं रहा था। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर वो खुद गईं, तो कहाँ गईं? और अगर कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था, तो वो कौन था? जांच एक नई दिशा में जाती है। फोन रिकॉर्ड्स, और वहीं से खुलता है एक खौफनाक राज। तीनों बहनों के फोन में एक ही नंबर बार बार कॉल करता था। एक अनजान नंबर, जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया, तो लोकेशन मिली, शहर के बाहर, एक सुनसान फार्म हाउस। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। टूटा हुआ गेट, सूनी दीवारें और अंदर गहरा सन्नाटा, जैसे यहाँ कभी जिंदगी थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर जाता है, उसे कुछ ऐसा दिखता है
जो उसकी रूह तक हिला देता है। दीवारों पर अजीब निशान, जमीन पर खून के धब्बे और एक कोने में 3 जोड़ी चप्पल, वही जो बहनों की थीं। लेकिन बहनें वहां नहीं थीं। अब मामला सिर्फ मिसिंग का नहीं रहा, ये कुछ और था, कुछ ज्यादा खतरनाक। जांच में सामने आता है वो नंबर किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक वर्चुअल कॉलिंग सिस्टम का था, जिससे कोई भी अपनी पहचान छुपा सकता था। मतलब कोई उन्हें लंबे समय से ट्रैक कर रहा था। वो नंबर किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक वर्चुअल कॉलिंग सिस्टम का था, जिससे कोई भी अपनी पहचान छुपा सकता था। मतलब कोई उन्हें लंबे समय से ट्रैक कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, उनके दिमाग में डर भर रहा था। लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर को शक होता है। क्या ये किसी साइको का खेल है, या फिर कोई ऐसा राज जिसे छुपाने के लिए उन्हें हटाया गया? और तभी एक गवाह सामने आता है, फार्म हाउस के पास रहने वाला एक बुजुर्ग, जो बताता है, उस रात मैंने 3 लड़कियों को अंदर जाते देखा था, लेकिन वो अकेली नहीं थीं। उनके साथ एक आदमी भी था, जिसका चेहरा मैंने पहले भी देखा था। वो उनके घर के आसपास घूमता था। अब कहानी और गहरी हो चुकी थी, क्योंकि ये कोई अजनबी नहीं था, ये कोई ऐसा था जो पहले से उनके करीब था। जांच जब उस शख्स तक पहुंचती है, तो पता चलता है वो कोई और नहीं, बल्कि उनके ही रिश्तेदारों में से एक था। एक ऐसा इंसान जिस पर उन्होंने भरोसा किया, जिसे उन्होंने अपने घर में जगह दी, और जिसने उसी भरोसे को हथियार बना लिया। उसने धीरे धीरे तीनों बहनों को मानसिक रूप से कमजोर किया, उन्हें डराया, उन्हें यकीन दिलाया कि अगर तुमने सच बाहर बताया तो तुम बच नहीं पाओगी। लेकिन वो सच क्या था? आखिर ऐसा क्या जान लिया था उन्होंने? और तभी केस का सबसे बड़ा राज खुलता है। तीनों बहनों को पता चल गया था